बात पोस्टर से थी, पोस्टर के पहले नारे से थी, नारे के बाद पोस्टर पे थी और फिर उसकी डिकोडिंग तक बात चली गई। जब वो डिकोडिंग होने लगी, यानी उसका विश्लेषण होने लगा, यानी उसका डिसेक्शन होने लगा, तो थोड़ा गहमागहमी बढ़ गई। किसी ने पूछा, मेरे एक दर्शक हैं कलकत्ता से, उन्होंने लिखा कि इनसे पूछिए, और ये पूछा विपक्ष से गया, और उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए ये सवाल कि जिस पे बात हो रही थी कटेंगे बटेंगे, जवाब वो दें दूसरी तरफ वाले कि जब वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसका मतलब क्या है? इसका भी विश्लेषण होना चाहिए, इसका भी डिसेक्शन होना चाहिए, और इसका भी आपको ये बताना चाहिए कि इसका मतलब क्या है और क्यों है। जी प्रतीक जी, जिसने भी ये सवाल पूछा, आपके जो दर्शक हैं कलकत्ता से, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और इस सवाल का उत्तर निकल के आना चाहिए और इसका विश्लेषण तो हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए और केंद्र में बैठी सरकार को भी करना चाहिए। आप देखिए प्रतीक जी, हम बहुत समय से जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं उसकी डिमांड? जितने भी हमारे देश में पिछड़े हैं, दलित हैं और हमारे देश में ओबीसी जातियां हैं, और जितने भी लोग चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, जो आज हाशिए पे खड़े हुए हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, एक मजदूर को यह नहीं पता आज उसको दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक मजदूर को यह नहीं पता कि आज उसको वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये पांचवा की क्या पाठशाला नहीं चल रही है, क्या उन लोगों की जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये निकल के नहीं आना चाहिए कि जो देश के संसाधन है उन तक कैसे पहुंचे? देश के संसाधनों को हम मोदी में और उसके बाद हम चाहते हैं कि हर गरीब व्यक्ति, हम चाहते हैं, ले लिया, मैंने ले लिया, बिल्कुल, तो दीदी भी जाएगी। अरे यही समझदारी है और कि राहुल यही गांधी हमारा जाएंगे प्रेशर तो है, सोनिया जी जाएंगी, यही हमारा सोनिया जी प्रेशर जाएंगी है, तो बहना भी जाएंगी। यही हिस्सेदारी है, यही है सरकार जाति का जनगणना करवाते रहेगी। देखिएगा आप, यही हमारा प्रेशर है। ये था कि कटेंगे बटेंगे, उस पे एक दर्शक ने प्रतीक सवाल जी, पूछा, 60 साल मैं ये तक जानना किसकी हुकूमत चाहता, तो 2013 में जी क्यों नहीं कर लिया था आपने? जब वो जनगणना करा ली थी तो फिर क्यों नहीं कर लिया? दिक्कत कहां आ गई? बहुत बड़े सवाल ये भी आपका। 1947 में देश बना, उसके बाद हम ये मानते हैं। देखिए आप अगर जाके लगभग 70-75 साल हो गए, 75 साल 80 साल होने वाले हैं आज देश को बने हुए। आप ये बताइए कि पहली सारी नीतियां पहले दिन बना देंगे क्या? सारी नीतियां पहले दिन नहीं बनाते। जिस तरह से परेशानियां आती है, जिस तरह की प्रॉब्लम आती है, उनका निवारण तभी के तभी किया जाता है। क्या ये सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी कि नहीं करवाएगी? बताइए। क्या ये सरकार जवाब मिल गया, दलित है, कितने अल्पसंख्यक है, कितने ओबीसी में जाते हैं, ये करवाएगी कि नहीं करवाएगी? क्या ये सरकार चाहती है कि उतने और उतने ही ओबीसी को देश के संसाधन पहुंचे कि नहीं पहुंचे? इनके जवाब दिलवाइए। ठीक, 60 साल तक कांग्रेस 60 साल तक कांग्रेस इस देश के दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को लूटती रही। नहीं लूटा, जामिया नहीं मिलिया लूटा, में इनके पास कुछ था ही नहीं जो लूटा उनको। जामिया मिलिया में आरक्षण छीन लिया गया दलितों का, कांग्रेस मौन रही। बाबा साहब के दिए गए संविधान से 70 साल तक जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं मिला, कांग्रेस मौन रही। मिल गया, 10 साल से कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का मिल रहा है, आज मिल रहा है। वाल्मीकि को, SC ST गुजर को सब आरक्षण मिल रहा है, और जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। कांग्रेस इतनी, कांग्रेस की चलाई तो कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है, कोई दूसरे की जरूरत क्या है? भाई घर को आग लगी है, घर के सरदार से, घर के चिराग ने पहले आग लगाया, सरदार ने बता रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेसियों सच बोलो, कांग्रेसियों सच बोलो। ये कांग्रेस का अध्यक्ष कह रहा है, मुझे मैं नहीं कह रहा हूं। ये कि इनकी 19 राज्यों में सरकार है, कितने दलित मुख्यमंत्री हैं बताइए? झूठी है, इनके कितने कांग्रेस पक्कार है, दलित रहे हैं बताइए? इनके कितने प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं बताइए? दलितों की बात करते हैं ना, बताइए। 19 है सरकार है, स्वीकार कर रही है, मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। 19 राज्यों में सरकार है, कितने दलित प्रदेश अध्यक्ष हैं? आरएसएस कितने सरसंघचालक बताइए मुझे। अरे भाई बताइए, चलें जवाब देंगे नहीं? ठीक, प्रतीक जी, हाँ जी, अब मैं उम्मीद करूंगा ये जो है चुपचाप सुनेंगे। हाँ, हम भी यही उम्मीद करेंगे, बाकी बोलने लगते हैं। अभी बात हो रही है जातिगत जनगणना की, तो मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत जनगणना करना क्या ये अपने आप में बांटने वाली बात नहीं है? नहीं और है। वो जनगणना नहीं है। देखिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं। वो जनगणना क्या प्रत्येक भारतवासी की होगी? वो जनगणना क्या प्रत्येक भारतवासी की होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनमें भी जातियों देखे जनगणना होगी या नहीं होगी? ये क्लैरिफाई करें। नंबर 1। नंबर 2, दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि सोशल उस पर जो है भागीदारी की बात है,
दूसरा है सरकारी योजनाओं के लाभ की बात है। तो अभी मान लीजिए 144 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, जनगणना करने से क्या जो है रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाएंगे, क्या उनका एलोकेशन बढ़ जाएगा? शैलेंद्र जी, वो ये भी सवाल है कि ये भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब आप ये कहते हैं ना कि 80 अफसर हैं जिसमें 2 सिर्फ हैं दलित या ओबीसी, तो जब आप पॉइंट आउट करते हैं किसी को, गठरी बंधी है तब तक तो ठीक है लकड़ी की, लेकिन आपने कहा कि उसमें 2 लकड़ी शीशम की हैं, बाकी जो हैं वो आम की हैं। मुझे पूरी बात बहुत करनी अच्छा सवाल है। मैं दे रहा हूं। दूसरा ये क्लेम कर रहे हैं सोशल जो है उसके एलोकेशन की, सबसे अधिक अगर आपने शासन किया है तो जाहिर सी बात है प्रश्न आपसे ही ज्यादा किए जाएंगे। आपके पास मौका ज्यादा था, आपने कितने जो है ओबीसी को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी दी, बताएं जरा। कितने दलितों को आपने प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी दी, जरा बताएं। कितने देश की पहली दलित मैंने ले लिया, हाँ जी प्रतीक भाई, जिस तरीके से कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये बात बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से आज जो है नौकरी में जो है एक ही समाज और अधिकतर जो है अपर कास्ट के लोगों का जो है पूरा वहां पर जो है सारा साम्राज्य है। राजनीति में आज मुसलमानों को बिल्कुल कैसे, जितने मैं बताता हूं, पहले मैं पूरी बात ऑब्जेक्शन, जितने भी हमारे, मैं बता रहा हूं, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा वाले के जो है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनकी पार्टी में बता दीजिए एक एमपी का नाम जो इनकी पार्टी के एमपी हो, जो चुनकर आए हो, एक एमएलए का नाम बता दीजिए जो चुनकर आए हो। तो ये हिस्सेदारी, जब हिस्सेदारी की बात आती है भैया जी, जब हिस्सेदारी की पार्टी का नाम, जिसका नाम ही मुसलमान है, वो दूसरे की बात करता है। अरे कितनी मक्कारी कहां से लाते हैं भाई, आप गजब की सर, हम तो आपसे सीख रहे हैं। गजब की इतनी मक्कारी लाते कहां से हुजूर? आप सबसे बड़े मक्कारी लाते कहां से? आप सबसे बड़े जोकर हैं सर, हम तो आपसे सीख रहे हैं सर। गलत नहीं, गलत शब्द नहीं, अल्फाज नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप संस्कारहीन होंगे तो गाली देंगे ना, संस्कारहीन आदमी मेरी गाली डिबेट देंगे। में तो लगातार मेरी पार्टी को बात कर रहे हैं। अरे मेरी पार्टी संविधान के अनुसार हमारी पार्टी का नाम ले रहे हैं, आपकी पार्टी का क्या नाम था उससे पहले? रंगरेज मेरी बात सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी डिबेट से 2 सेकंड के अंदर बाहर का रास्ता दिखाने में स्टूडियो में मुझे देर नहीं लगती, इसलिए इनसे भी डिबेट हुई, इन्होंने कोई भी गैर संवैधानिक शब्द नहीं बोला, बहस इनसे ज्यादा तीखी थी, लेकिन एक शब्द बोला जिसको मैं नहीं लौटाऊंगा, लेकिन मैंने कान में पढ़ी है, वो शब्द दोबारा नहीं मेरी डिबेट में आना चाहिए। रंगरेज वार्निंग, भैया आपको वार्निंग दे रहा हूं, उसके अलावा मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, एक बार ले लिया मैंने, एक बार मैंने पॉइंट ले लिया, उसके बाद कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, माफ किया मैंने जी, दोबारा नहीं जी। देखिए प्रतीक जी, अभी रंगरेज साहब ने बड़ी अच्छी बात की बांटने वाटने को लेकर। इनकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि एक दिन हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। मैं इनसे सवाल बटेगी राजनीति पर बात हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, तो बांटने अब झुंडे देखिए, जिसके नाम में ही इस तरह की बातों को, जो बात सिर्फ अपने की बात करती है, तो वो दूसरों की बात कैसे कर सकते हैं? आप तो बात ही नहीं करते दूसरों की, आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बात करते हैं, मुसलमानों का काम करते हैं। आपकी पार्टी में सब सिर्फ मुसलमान है, आप महिलाओं की बात करते हैं। एक दिन महिला हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, एक बड़े पद पर महिला दिखा रहे हैं अपने, नहीं ये आप कहां से अथॉरिटी लेके आते हैं? देश के लोगों को, मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। देखिए, अगर आप राष्ट्रीयता की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो आप राष्ट्र की बात करेंगे कैसे? अल्लामा इकबाल ने कहा है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, टेकन योर पॉइंट, राइट सर, टेकन योर पॉइंट, लेकिन अभी